चैप्टर नंबर 10 है। कहता है बालदेव वाज अ पुअर वुडकटर। बालदेव वाज अ पुअर वुडकटर। ही यूज्ड टू वर्क वेरी हार्ड टू टेक गुड केयर ऑफ हिज फैमिली। बालदेव एक व्यक्ति का नाम है जो बहुत ही गरीब लकड़हारा है। कौन है वो? लकड़हारा। लकड़हारा किसको कहते हैं? जो लकड़ियों को काटता है, जो जंगल में जाके लकड़ियों को काटता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लकड़हारा। जिसका नाम है बालदेव, वो एक बहुत ही गरीब लकड़हारा है। ही यूज्ड टू वर्क वेरी हार्ड टू टेक गुड केयर ऑफ हिज फैमिली। कहता है वह कड़ी मेहनत करता था, हमेशा वो कड़ी मेहनत करता था अपने फैमिली के लिए, अपने घर परिवार के लिए, और हर रोज वो लकड़ी काट के लाता और उसे क्या करता था? अपने फैमिली के लिए बेचता और अपना फैमिली घर द्वार सब चलाता था, है ना। कहता है एवरी मॉर्निंग ही वुड गो टू द फॉरेस्ट नियर बाय द चॉप ड्राइड ट्रीज फॉर फायरवुड। वह हर रोज सुबह उठकर जंगल की ओर जाता और सूखे लकड़ी को काटता और उसे मार्केट में जाके बेचता था। कहता ही देन सोल्ड द वुड इन द विलेज मार्केट एंड अर्न सम मनी। वह अपने गांव के बाजार में उस लकड़ी को बेचता था और उससे जो भी पैसा मिलता वो उसे अपने फैमिली के लिए यूज करता। जो भी उनको जरूरतें चीज रहती थी उन्हीं पैसों से वो सारा पूरा करता था। कौन? बालदेव। कौन करता था? विथ दिस मनी ही बाउट द थिंग्स नीडेड बाय हिज फैमिली। इन पैसों से, किन पैसों से? जो बालदेव था जिससे वो लकड़ी बेचता था, और उससे जो भी पैसा कमाता उन पैसों से वो अपने परिवार के लिए, अपने घर फैमिली के लिए जो जरूरतें वस्तुएं आवश्यकता था या रहती थी वो हमेशा उसके लिए खरीदते थे। बालदेव जो है उन्हीं पैसों से अपने फैमिली की जरूरतें वाले सामान को वो खरीदा करते थे। कहता वन डे बालदेव वेंट टू द फॉरेस्ट एज यूजुअल। एक दिन की बात है, बालदेव हर रोज के तरह आज भी वो लकड़ी काटने जंगल जाता है। देयर वॉज अ बिग ट्री नियर द रिवर बैंक। तभी क्या देखता है कि नदी के किनारे एक विशाल पेड़, बिग मतलब बड़ा, बिग मतलब क्या होता है? बड़ा। विशाल पेड़ नदी के किनारे पड़ा हुआ था। क्या देखता है? कि नदी के किनारे एक बड़ा सा सूखा विशाल पेड़ पड़ा हुआ था। टू ऑफ इट्स ब्रांचेस हैड ब्रोकन इन द स्टॉर्म द प्रीवियस नाइट। और उसी नदी के किनारे जो पेड़ पड़ा हुआ था उसकी कुछ शाखाएं जो है रात में कुछ तूफान चला था, जिसके वजह से वो उसके ब्रांच जो होते हैं, ब्रांच का मतलब तो शाखाएं, क्या होता है? शाखाएं। पेड़ पौधे का वो होता है ना, झाट उट जो होता है, देखोगे झाट पात जिसको कहते हैं, इस टाइप का पेड़ होता है ना। इस टाइप का पेड़ आप देखे होंगे, और इसमें जो शाखाएं होती है, डाढ़ पात जिसको हम लोग कहते हैं, ये जो है पिछला रात में तूफान आया होगा जिसकी वजह से टूट के वो कहाँ पे पड़ा हुआ था? नदी में पड़ा हुआ था। नदी के किनारे वो पड़ा हुआ था। उसे देखकर वह जो है बालदेव खुश हो जाता है। किसे देखकर? उस पेड़ को देखकर, सूखा हुआ पेड़ को देखकर बालदेव खुश हो जाता है। हैड ब्रोकन इन द स्टॉर्म ऑफ प्रीवियस नाइट व्हाइल बालदेव वाज चॉपिंग द ब्रांचेस द एक्सिस स्लिप्ड एंड फेल इनटू द रिवर। और बालदेव क्या करता है कि उस पेड़ को देखकर खुश हो जाता है और उस पेड़ पर चढ़ के और वो शाखाएं को काटने लगता है। अब जब वो शाखाएं काट रहा था, वृक्ष को काट रहा था, तभी बालदेव के हाथ से अचानक वो कुल्हाड़ी छूट जाता है और कहाँ पे जाके गिर जाता है? नदी में गिर जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ऑल स्टूडेंट चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, कुछ वर्ड मीनिंग है, हम पूछेंगे, आप लोग बताओगे। पुअर का मतलब क्या होता है बाबू? क्या होता है? अच्छा चलिए, वेरी गुड। वुड कटर का मतलब क्या होता है बाबू? लकड़हारा। वाह बहुत अच्छा। अच्छा, वर्क का मतलब कार्य करना,
काम करना। वर्क का मतलब क्या होता है? हाँ। और गुड मतलब केयर करना। केयर करना समझते हो? नहीं समझते हो? किसी को पता? अरे केयर करना, मदद करना, हेल्प उसको बोलते हैं। केयर करना का देखो, जैसे मान लो सपोज करो कि आप के अब आपका अभी कौन केयर कर रहे हैं? मम्मी पापा कर रहे हैं ना, सुरक्षा कर रहे हैं ना, सुरक्षित करना, केयर करना, आपका फिक्र करना, है ना। चलिए, अच्छा मनी का मतलब क्या होता है? MONEY। मनी मतलब पैसा। अच्छा फैमिली मतलब परिवार। चलिए बहुत अच्छा। चलो रुस्तम अंसारी, स्टैंड अप इन योर प्लेस, खड़े हो जाओ और तुम बताओगे विलेज का मतलब क्या होता है? गांव। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बैठ जाओ। अच्छा तुम बताओ बाबू। हाँ, मार्केट का मतलब क्या होता है? बाजार। वाह बहुत अच्छा। चलो, और बाउट का मतलब होता है खरीदना। क्या होता है? BOUGHT। बाउट मतलब खरीदना। जैसे आप कुछ सामान खरीदने जाते हो ना, हाँ, तो उसको जो सामान खरीदते हैं उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? बाउट। बाउट मतलब खरीदना। चलिए अब आगे देखते हैं। जब बालदेव के हाथ से कुल्हाड़ी छूट जाता है और वो कुल्हाड़ी कहाँ पे गिर जाता है जी? नदी में। तो क्या कहता है आगे देखते हैं, है ना। बालदेव वाज शॉक्ड, ही डिड नॉट नाउ व्हाट टू डू। बालदेव बेचारा आश्चर्य हो जाता है, जैसे ही उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूटता है वो आश्चर्य हो जाता है कि आखिर ये क्या हो गया हमसे। अब बेचारा उदास हो जाता है। इसलिए उदास हो जाता है क्योंकि उसका कमाने का जरिया एक वही कुल्हाड़ी था, और वो नदी में चला जाता है, उदास हो जाता है, और वो बहुत रोने लगता होगा, है ना। उदास हो जाना मतलब शौक हो जाना, उदास हो जाना, रोने लगता है। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या। द रिवर वॉज वेरी डीप। रिवर नदी जो था बहुत गहरा था। एंड ही वेंट टू द एड एंड लुक्ड अबाउट हेल्पलेस। और उसका इर्द गिर्द अगल बगल कोई नहीं था जो उसका मदद कर सके, और ना ही बालदेव वो तैरने भी जानता था, और नदी का पानी इतना गहरा था, वो पानी ज्यादा बहाव था, जिसके वजह से वो नदी में छलांग भी नहीं लगा सकता था, और उसको तैरने भी सही से नहीं आता था, और ना ही वहां पे कोई उसका मदद करने वाला था। वो पूरा तरीके से हेल्पलेस था, है ना। उसका कोई मदद करने वाला वहां पे नहीं था। एट दैट टाइम अ ब्यूटीफुल लेडी कम आउट ऑफ द रिवर। उसी टाइम एक चमत्कार होता है और एक सुंदर सी परी निकलती है। एक सुंदर सी परी निकलती है, सुंदर सी महिला निकलती है, औरत निकलती है, देवी निकलती है ना। शी वॉज वियरिंग अ रोब ऑफ सिल्वर एंड हर क्राउड वॉज ऑफ प्योर गोल्ड स्टडेड विद डायमंड। और वो जो निकलती है तो जो है पूरा सोने चांदी का पूरा ज्वेलरा जो था, गहना जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में, वो सब पहनी हुई थी, और डायमंड का वो मुकुट पहनी थी, है ना। बहुत सारे गहना जो था वो हीरा चांदी मोती का था, वो पहने हुई निकलती है ना। शी वॉज होल्डिंग एन एक्स विथ अ गोल्ड हैंडल इन हर हैंड। और वह जो है अपने हाथों में कुल्हाड़ी को लेते हुए निकलती है, सोने के कुल्हाड़ी। कौन सा कुल्हाड़ी लेके निकलती है? कुल्हाड़ी। इज दिस योर एक्स बालदेव? और क्या कहती है कि बालदेव क्या यह कुल्हाड़ी तुम्हारा है? ये कौन पूछ रही है? वो महिला, वो देवी पूछ रही है कि ये जो कुल्हाड़ी है क्या यह तुम्हारा है? शी आस्क्ड बालदेव, हु वाज सरप्राइज्ड टू सी द ब्यूटीफुल लेडी, सेड इमीडिएटली, नो फेयर लेडी। इतना ही जब वो बोलती है तभी जब बालदेव उसको देखकर आश्चर्य हो जाता है, और क्या देखता है कि एक सुंदर सी देवी निकली है जो हाथ में सोने की कुल्हाड़ी लिए खड़ी है। और वह तुरंत रिप्लाई देता है कि नहीं नहीं देवी, ये मेरा कुल्हाड़ी नहीं है, ये तो कुल्हाड़ी सोने का है, और ये कुल्हाड़ी मेरा नहीं है। देखो लकड़हारा कितना ईमानदार है। अगर उसके मन में लालची होता तो वो देवी को कह सकता था कि ये तो सोना का कुल्हाड़ी, यही मेरा है, हमको दे दो। लेकिन वो ऐसा नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? क्योंकि वो लकड़हारा भला गरीब था, लेकिन
ईमानदार था। ठीक है,